हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 16 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स के लिए। बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे थे, बहुत ज्यादा बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम डेप्रिसिएशन का चैप्टर कराओ, डेप्रिसिएशन का। और आज आपकी मैं डिमांड पर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। और ये जो चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है, सुपर इजी हो जाएगा। मेरे साथ बने रहना होगा, हर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। देखो कैसे इजी हो जाता है ये चैप्टर। तो सबसे पहले देखो, ऑनलाइन सेशंस और ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में है कि एक लिमिटेड कंपनी है जिसने मशीन खरीदी 1,90,000 की, और उसको लगाने का जो खर्चा किया वो 10,000 का किया। अब इसके बाद कंपनी ने एक एस्टिमेटेड लाइफ लगाई कि ये मशीन हमारी कितने टाइम तक चलेगी। ये चलेगी 6 साल तक, ये मशीन काम करेगी। और 6 साल के बाद हम इसे 50,000 रुपए में बेच सकते हैं। 50,000 रुपए इसकी स्क्रैप वैल्यू है, मतलब कि जब छठा साल होगा, छठे साल के बाद इसकी वैल्यू जो बच जाएगी वो 50,000 बचेगी। तो आपको बनाना है मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट कंपनी की बुक्स में, ताकि आप बता सको कि कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, किस तरह से एसेट की वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे, हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के थ्रू। तो हमें ये अकाउंट बनाने हैं दो, और ये मान के चलना है कि बुक्स कंपनी की 31 मार्च को एंड होती है, क्लोज होती है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले समझो, इसका जो डाटा आपको कलेक्ट करना है, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो क्या है। आपकी जो मशीन है वो 1,90,000 की आपने खरीदी, और जो शुरुआत में जो मशीन को लगाने के खर्चे किए आपने, वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे। अगर आपने मशीन को इंस्टॉल कराया, स्टार्टिंग में मशीन को वर्किंग कंडीशन तक पहुंचाने के लिए जितने भी आपने खर्चे किए, चाहे लेबर को दिए, चाहे फ्रेट का खर्चा किया, वो सारे के सारे आप इसकी कॉस्ट में ऐड करोगे। इंस्टॉल करने का खर्चा 10,000 लगा, तो टोटल कॉस्ट आपकी मशीन की हो जाएगी 2,00,000 रुपए। 2,00,000 रुपए की मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ और स्क्रैप वैल्यू क्या है? स्क्रैप वैल्यू मतलब कि 6 साल के बाद हम इसे 50,000 रुपए में बेच सकते हैं। और एस्टिमेटेड लाइफ मतलब कि कितने साल तक काम करेगी प्रॉपरली? 6 साल। तो ये हमने लगा लिया कि 2,00,000 की मशीनरी को हम 6 साल तक यूज कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसको 50,000 में बेचेंगे। तो अब आपको अगर डेप्रिसिएशन लगाना है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पर, तो वो कैसे लगाओगे? मतलब कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब है कि हर साल आप सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगाओगे। 6 साल तक सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन आपको खर्चे में डालना है, और एंड में आपकी जो वैल्यू बचनी चाहिए मशीनरी की, वो स्क्रैप वैल्यू के इक्वल बचनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें 2,00,000 की मशीनरी को घटाना होगा 50,000 इसमें से। 2,00,000 की मशीनरी में से 50,000 रुपए की वैल्यू की मशीन आपके पास एंड में बच जाएगी। तो 2,00,000 में से 50,000 माइनस कर दो, बाकी बचे हुए 1,50,000 को आप 6 सालों में डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगी वो अमाउंट जो आपको हर साल डेप्रिसिएशन लगाना है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू 2,00,000 माइनस 50,000 अपॉन 6, 25,000 का डेप्रिसिएशन हम हर साल अपनी मशीनरी पर लगाएंगे। क्लियर है? अब ये चीज आपको समझ में आ गई, तो अब आप अकाउंट्स बहुत इजीली बना सकते हो। कैसे करोगे? देखो, मशीन आपकी एसेट है। एसेट है तो आप कहां से स्टार्टिंग करोगे? डेबिट साइड से। एसेट है तो डेबिट साइड में कोई भी एसेट परचेज करते हो तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1,90,000 की आपने मशीन खरीदी, और इस पर इंस्टॉलेशन का भी खर्चा किया 10,000 का। तो ये टोटल कॉस्ट हो गई इसकी 2,00,000 रुपए की। अब इस 2,00,000 पर हमको हर साल 25,000 का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ये मशीनरी आपने 1 अप्रैल 2019 को खरीदी, और डेप्रिसिएशन हम कब लगाते हैं? फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पर। तो ये एंड होगा आपका ईयर 31 मार्च 2020 को, जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000। एंट्री क्या बनेगी? अगर आप एंट्री इजीली बनाओगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, डेबिट साइड लिखूं या क्रेडिट साइड, आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट होता है। मशीन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन की वजह से कम हो गई। तो अब यहाँ पर मशीन अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? डेप्रिसिएशन लगाने की वजह से। तो 25,000 क्रेडिट साइड पर लिखो। अब 2,00,000 की मशीनरी में से 25,000 डेप्रिसिएशन लगने के बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा?
1,75,000 का एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020 को आपकी क्लोजिंग वैल्यू आ रही है 1,75,000। ये हो गई 1 साल की बात। आपको ये 4 साल तक अकाउंट बनाना है। तो अब इसका ओपनिंग बैलेंस आप दोबारा से अगले साल तक लेकर आओ। तो अगला साल आपका कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 2020 को। जब आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 1,75,000। अब इस साल का एंड जब होगा फाइनेंशियल ईयर, तब आप फिर से वही डेप्रिसिएशन लगाओगे 25,000 का। हमने कैलकुलेट किया ना, हर साल हम 25,000 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे ताकि एंड ऑफ द 6th ईयर हमारे पास 50,000 की स्क्रैप वैल्यू ही बचे। तो अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन आपका 31 मार्च 2021 को, जो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो मशीनरी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। क्रेडिट साइड पर लिखो 25,000। फिर से क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा? 1,50,000। 1,75,000 में से 25,000 माइनस करने के बाद आपके पास 1.5 लाख की वैल्यू बची है इस एसेट की, और एंड में क्लोजिंग आपका हो गया 1,75,000। दोनों साइड पे टोटल लिखो। ये 2 साल की आपने इस तरह से बनाई, इसी तरह से आगे के 2 साल भी आपको इसी तरह से बनाने। ओपनिंग बैलेंस अब आपका नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2021 को आ जाएगा 1,50,000 का ओपनिंग बैलेंस। और इस साल भी अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि 31 मार्च 2022 को डेप्रिसिएशन लगाओगे 25,000 का। क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 1.5 लाख में से 25,000 माइनस करो 1,25,000, और अब ये भी आपका क्लोज हो गया ये साल। इसके बाद अब ये जो आपका 1,25,000 का वैल्यू है, इसको अगले साल कैरी ऑन करोगे, ब्रॉट डाउन करोगे 1 अप्रैल 2022 को 1,25,000 पे। फिर से आपने इस साल डेप्रिसिएशन लगाया 25,000 का, और अब क्लोजिंग वैल्यू बची है 1 लाख, और ये हो गया। ये हमने 4 साल के लिए अकाउंट बनाया है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। अभी इस मशीनरी की 2 साल की वैल्यू और बची है, लाइफ और बची है। तो देखो 1 लाख में से हमें 2 साल का डेप्रिसिएशन और माइनस करना है, तो 50,000 ही माइनस होगा ना। एक बार ही 25,000, फिर दोबारा से 25,000, तो माइनस करोगे 50,000, तो एंड में आपकी स्क्रैप वैल्यू ही बच रही है 50,000। करेक्ट है? आप अपने क्वेश्चन को इस तरह से भी चेक कर सकते हो कि आप करेक्ट कर रहे हो या रॉन्ग कर रहे हो। तो मशीन अकाउंट तो इस तरह से हमारा बन गया। अब बारी आती है डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन आपका एक खर्चा है जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो। अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान से रीड करो, ये एक लिमिटेड कंपनी है जिसने मशीन को खरीदा है। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, आप जहां पर ट्रांसफर करोगे वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वहां पर आप अपने खर्चे सारे शो करते हो। तो कंपनी के केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, ये बात याद रखना। इसी के साथ अब देखो कैसे बनाओगे। डेप्रिसिएशन खर्चा है तो डेबिट होता है, ये अकाउंट आपका डेबिट होगा, तो डेबिट साइड पे लिखोगे। और आपने एंट्री क्या बनाई थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो टू मशीन अकाउंट से आप डेबिट साइड पर लिखो 25,000 का ये खर्चा। आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट 31 मार्च 2020 जहां से हमने स्टार्टिंग की थी, वहां पर हमने ये खर्चा डाला। अब ये खर्चा तो किया, इस खर्चे को हम फाइनली एंड ऑफ द ईयर में इसे क्लोज भी करते हैं। जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्चों के अकाउंट, जिसे आप फाइनली क्लोज करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के। तो ये जो 25,000 का खर्चा है, हम फाइनली इसको ट्रांसफर कर देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 25,000, और ये अकाउंट इस साल क्लोज हो गया। इसी तरह से हर साल हमने खर्चा डाला। 2021 में भी एक खर्चा डाला 25,000 का डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया था, यही किया था। ये आपने 25,000 का खर्चा डाला और इसे एंड ऑफ द ईयर फिर से आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया 25,000। कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, अकाउंट यहाँ पर नहीं लिखोगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ अकाउंट नहीं लिखा जाता, ये बात याद रखना। तो अब ये 2 साल का बना चुके हो, तीसरे साल भी आपने फिर से वही डेप्रिसिएशन लगाया 25,000 का, और ये खर्चा आप फिर से एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर कर दोगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट में कभी भी आपका कैरी ऑन बैलेंस नहीं होता, ब्रॉट डाउन बैलेंस नहीं होता, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। अगर आप इसको मिक्स कर दोगे किसी और चीज के साथ तो रॉन्ग हो जाएगा। आप ये समझो सिर्फ कि ये डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, खर्चा है जो कि हम
हर साल डालते हैं और डालने के बाद उस अकाउंट को क्लोज करते हैं उस पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर करके, जहां पर हम इसको खर्चे की तरह शो करेंगे, या इनकम है तो इनकम शो करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? 3 साल का हो गया, फोर्थ ईयर का 2023 में फिर से आपने ये 25,000 का डेप्रिसिएशन डाला और आपने ट्रांसफर किया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 25,000। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं बची होगी और ना ही बचेगी अगर आप मेरे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे। हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बस इतना ही काफी है। बस करते जाओ, चाहे वर्बली ही करो, लेकिन करो जरूर। आपके डाउट्स ऐसे छूमंतर हो जाएंगे जैसे आप कहोगे कि ये चैप्टर इतना इजी था, पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लग रहा था। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।